नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां सेंट एंड्रयूज स्कूल में कॉम क्वेस्ट कॉमर्स फेस्ट कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां गांव अकबरपुर रैना का नाम बदलकर रैना रखने के लिए ग्राम प्रधान ने दिया प्रस्ताव। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां मुखिया संघ द्वारा जिला मुख्यालय पर किया गया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। सेंट एंड्रयूज स्कूल की कर्मयोगी शाखा में कॉम क्वेस्ट कॉमर्स फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसका सभी ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया। सीएमडी डॉक्टर गिरधर शर्मा के अनुसार कार्यक्रम में एंड्रयूज ग्रुप की सभी शाखाओं के बच्चों ने भाग लिया। Hi, I'm CA Disha Bansal and I'm really honored to the principal and the management of St. Andrews Public School for giving me this opportunity to be a part of such prestigious panel and giving students a platform to showcase their talent apart from the academies. I'm really honored to be a part of it. Thank you. आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा जनपद के विकासखंड एतमादपुर ब्लॉक परिषद में कृषि मेला लगाया गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्र विधायक के डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान, ब्लॉक खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान के द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कृषि सूचना तंत्र के शुद्धिकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय खरीफ कृषि निवेश मेलों का आयोजन किया जा रहा है। किसानों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में मेलाओं के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। आज क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान, खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान किसानों की समस्या सुनी। जिन किसानों की किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है, उन किसानों को सम्मान निधि के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए कि जल्द ही सम्मान निधि किसानों को मिलनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार, तहसीलदार मनोज कुमार, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि वपति अवधेश कुमार उर्फ रामू सुमन, पशु वैज्ञानिक राजेश पाराशार, सहायक विकास अधिकारी कृषि श्याम सिंह सिसोदिया, सहायक विकास अधिकारी एतमादपुर सीलन प्रताप सिसोदिया, रमाकांत शर्मा, अमित सिंह, कृषि विभाग और ब्लॉक के लोग मौजूद रहे। सम्मानित पत्रकार बंधु आए हैं विभिन्न समाचार पत्रों से, सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी सरकार के निर्देश हैं, सरकार के निर्देश पे प्रत्येक ब्लॉक में एक कृषि मेला लगाया जा रहा है। उसमें जो कुछ नई जानकारियां हैं, किसानों की जो परियोजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, उन्हें उनकी जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए, और जो किसानों की समस्याएं हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों की थी। अभी 6 महीने पहले तक हमारी विधानसभा में करीब 44,000 किसान ऐसे थे, बात रोते हुए उन्हें किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही थी। लेकिन हमारे योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया सरकार ने कि गांव-गांव कैंपों का आयोजन होगा। कृषि से जुड़े अधिकारी, तहसील से जुड़े अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो गांव-गांव जाएंगे और किन कारणों से 44,000 किसानों की किसान सम्मान निधि रुकी है, उसका निस्तारण करेंगे। हमें खुशी है, आज करीब करीब हमारे यहाँ सभी किसानों की जो किसान सम्मान निधि रुकी थी, उसका निस्तारण हो गया है। करीब कल जब हम लोग कृषि मेला खंदौली गए थे, तो वहाँ 30 किसानों की समस्या आई। ऐसी उम्मीद है कि यहाँ भी 28-30 किसानों की समस्या आएगी। हमारे जिला कृषि अधिकारी आज यहाँ हैं, ये उसमें लगे हुए हैं। बहुत जल्दी इनकी जो समस्याएं हैं, जो भी छोटी छोटी त्रुटियाँ हैं, उन त्रुटियों को दूर करके स्वीकृत करके शासन भिजवा दिया जाएगा। पानी को लेके हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना लॉन्च की है, हर घर जल हर घर नल। हमारा जो जन जीवन मिशन है, हमारी सरकार उसमें बहुत बड़े लेवल पर प्रत्येक गांव में जहां टंकी नहीं है, वहां टंकियों का निर्माण कर रही है, और जहां टंकियां हैं उनमें सुधार कार्य किए जा रहे हैं। कोशिश हमारी सरकार की है, हम लोग हमारे आदरणीय मंत्री बघेल साहब के नेतृत्व में कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर तक गांव-गांव टंकियों का निर्माण कार्य शुरू हो जाए। जो हमारी पीने की समस्या है, उसका जल्दी निस्तारण हो जाए। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट।
खबर बुलंदशहर से है, जहां सदर तहसील के गांव अकबरपुर रैना का नाम बदलकर रैना रखने के लिए ग्राम प्रधान का प्रस्ताव सदर विधायक द्वारा विधानसभा में भी नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पहुंचाया गया है। आज नायब तहसीलदार जांच के लिए पहुंचे गांव अकबरपुर रैना, जहां नायब तहसीलदार द्वारा ग्रामीणों से की गई बातचीत और जाना गया नाम बदलने का कारण। ग्राम प्रधान ने बताया कि ग्रामीणों की मांगों पर ग्राम प्रधान ने गांव का नाम अकबरपुर रैना से हटाकर केवल गांव का नाम रैना रखने का निर्णय लिया है। ग्राम प्रधान ने बताया कि अकबरपुर रैना नाम से ग्रामीणों को करना पड़ रहा है विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना। गांव से होकर देश की सेवा कर रहे सैनिकों, पुलिसकर्मियों को ऑफिशियल विभागीय पत्राचार करने व डाक संबंधी व अन्य मामलों में परेशानी होती है, जिसके चलते नाम परिवर्तन करना अति आवश्यक है। सर, आज आप अकबरपुर रैना में आए हैं और अकबरपुर रैना गांव से अकबरपुर हटाने का मामला है। सर, क्या है पूरा मामला है? ये जो है इनकी जो मांग जो है इनकी जो है शासन में विचाराधीन है, तो उसके संबंध में इसका नाम क्यों बदला जाए, क्या आधार है, क्या कारण है, उसके संबंध में आज एक मीटिंग प्राइमरी पाठशाला पर जो है खुली बैठक की गई, जिसमें लोगों के विचार, लोगों के बयान लिए गए। उसी के आधार पर रिपोर्ट जो है शासन को भेजी गई। सर, इससे पहले भी किसी ग्राम प्रधान ने इसकी मांग उठाई है क्या? ये ग्राम प्रधान जी ने मांग उठाई है, ये तो माननीय विधायक जी के लेटर पैड पर चल रहा है और संभवतः हमारे सामने पहली बार ही आया है, इसलिए जांच के लिए हम आए हैं। पहले ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया कि पहले कभी ऐसा लेटर चला है, ये अभी हाल में चल रहा है। तो सर, इसमें जांच में क्या पाया गाँव में? जांच का विषय हम लोगों ने बयान ले लिए हैं सभी के, उसी के आधार पर रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की जाएगी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमनपाल है साठी। कौन सा गांव है? अकबरपुर है, मेरा नाम होता है, रैना बोलना चाहिए। अच्छा, आप जो है अकबरपुर रैना को के नाम से अकबरपुर क्यों हटवाना चाहते हैं? मेरे भतीजे की वेरिफिकेशन आई, वो मिलिट्री में है, और वो जो वेरिफिकेशन उसे भाषा आ गई, वो अकबरपुर पहुंच गई, रहने के बजाय अकबरपुर पहुंच गई। उसमें बहुत दिक्कत हुई और दोबारा उसके वहाँ से अफसरों के फ़ोन आते रहे कि ये लड़का गलत है, इसका वेरिफिकेशन कोई नहीं आ रही है। दोबारा वेरिफिकेशन आई, उसे समस्या का सामना करना पड़ा और कसम परेड में दिक्कत आई उसकी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव का नाम अकबरपुर रैना की बजाय अकबरपुर हटाने के रैना लिख दिया जाए। अब से पहले भी किसी प्रधान ने ये प्रयास किया है कि अकबरपुर हटा दिया जाए? अब से पहले किसी प्रधान ने कोई प्रयास नहीं कराया था। ये सुनील प्रधान है, इसने ही ऐसा काम किया है। ठीक। सर, आज आपके गांव अकबरपुर रैना में नायब तहसीलदार जी आए थे और ग्राम अकबरपुर रैना से अकबरपुर हटाने के लिए बात थी आपकी, तो इसमें क्या कह गए थे और क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी कि हमारे ज़िला बुलंदशहर में अकबरपुर के नाम से कई गांव हैं, 2, 3 या 4 गांव हैं और भी, तो जिनसे भ्रम की स्थिति रहती है। और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि कुछ रिश्तेदार आए और वो भटक कर अकबरपुर पहुँच गए। और अभी पीछे PM किसान सम्मान निधि का मामला आया, तो उसमें लगभग 30-40 नाम दूसरे अकबरपुर के हमारे गांव में आ गए, तो जिससे भ्रम की स्थिति हुई। उस नाम का गांव में कोई आदमी था और हमारे यहाँ की किसान सम्मान निधि वहाँ पहुँच गई, जिसमें कुछ लोगों की आ गई है, कुछ की अभी आ भी नहीं पाई है। और जो नवयुवक हैं आर्मी के लिए जिन्होंने भर्ती देखी है, पुलिस के लिए भर्ती देखी है, तो कई केस ऐसे हुए हैं कि उनकी वेरिफिकेशन हमारे यहाँ ना आकर वहाँ पहुँच गई और उसमें बड़ी परेशानी का सामना हमें करना पड़ा। तो इस तरीके की कई समस्याएं हैं, भ्रम की स्थिति रहती है। तो सभी ग्रामवासी ये चाहते हैं कि अकबरपुर हट गए और हमारा गांव केवल रैना हो जाए, और रैने के नाम से ही जानते हैं, तो अकबरपुर के नाम से बहुत भ्रम की स्थिति रहती है। तो इसलिए पूरे गांववासी चाहते हैं कि अकबरपुर हट जाए और खाली रहना रह जाए। ये मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं ग्राम प्रधान अकबरपुर है। आज नायब तहसीलदार साहब आए थे और अकबरपुर गांव से अकबरपुर नाम हटाने के लिए आपने प्रस्ताव भी भेजा था, क्या है पूरा मामला? ये शासन को माननीय विधायक जी द्वारा भी इसमें क्वेश्चन लगाया हुआ है। मेरे गांव के कुछ काफ़ी लोग परेशान हुए इस समस्या से, जैसे कि बताया गया है। जैसे हमारे चाचा बता रहे थे, वो मिलिट्री में था, आर्मी में, उनकी वेरिफिकेशन हुई, दूसरे थाने में पहुंच गई। इससे काफ़ी परेशानी हुई। और ऐसी कि हमारे रिश्तेदार जैसे बुलंदशहर उतर के अकबरपुर उतर के बोलते हैं कि जी हम कहाँ पहुँचे, अब यहाँ से 20 किलोमीटर बड़ी दिक्कत होती है, तो कभी कभी भ्रम की स्थिति पहुँचती है। इसलिए हम अकबरपुर हटा के और रैना रखने चाहते हैं। और जैसे किसान
निधि है और कई जैसे डाक चिट्ठी विट्ठी आती है वो भी दूसरी जगह पहुंच जाती है, उससे काफ़ी दिक्कत का परेशानी होना पड़ता है। प्रधान जी, आपके ही मन में कैसे सूझा कि ग्राम अकबरपुर रैना से अकबरपुर हटाया जाए? और भी ग्राम प्रधान अब से पहले रहे थे, आपने ही क्यों सोचा ऐसा? जिस तरीके से ग्रामवासियों ने मुझे चुना और उन्होंने मुझसे आस लगाई कि भाई ये आदमी कर सकता है, उन्होंने मुझे जिताया और मैंने सोची कि भाई जिस तरीके से इन्होंने मुझे जिताया है इसी तरह इनकी समस्या को लेकर मैं माननीय विधायक जी दोबारा लेकर विधानसभा में इसका क्वेश्चन लगाया गया, जिसके कारण 3-4 बार इसकी जांच आ चुकी है और हमारे द्वारा कई बार प्रस्ताव जा चुका है। तो इसलिए इसका गांव का नाम हटाना ही मेरा लक्ष्य है और मैं इस गांव का नाम हटाकर अकबरपुर हटाकर रैना ही रखूँगा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दाहोद जिले में आई डुगरी गांव में माध्यमिक शाला में प्रिंसिपल ललित भाई बोहनियाजी और पूरे स्टाफ और छात्र छात्राओं की उपस्थिति में रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया और रक्षाबंधन त्योहार के बारे में लोगों को मार्गदर्शन दिया गया। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश भाई मुनिया की रिपोर्ट। जिला समाहरणालय कैमूर के पास स्थित धरना स्थल पर अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुखिया संघ कैमूर की ओर से 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह एवं संचालन अध्यक्ष प्रखंड मुखिया संघ नुनाव के द्वारा किया गया। मुखिया संघ के द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की बात कही गई एवं सरकार से मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर पहुंचे भाजपा एमएलसी संतोष सिंह ने सरकार को घेरा, साथ ही जिले के विभिन्न प्रखंडों के मुखिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। एक दिवसीय धरना जिला मुख्यालय पे दिया जा रहा है और आप धरने में शामिल हैं, इससे आप क्या कहना? आज पूरे बिहार में मुखिया संघ द्वारा हर जिला मुख्यालय पे 1 दिवसीय धरना का आयोजन है, जिसका आपके चैनल के माध्यम से मैं सहर्ष समर्थन करता हूं। क्योंकि मुखिया और पंचायत का मुखिया सिर्फ मुखिया नहीं होता, वो पंचायत के भावना से जुड़ा होता है, उस मिट्टी से जुड़ा होता है। और एसी में बैठ के पटना एसी में बैठने वाले लोग सत्ता के दलाल जो मुखिया पे राजनीति करते हैं, उनको वो कान खोल के सुन लें। अब वो समय दूर नहीं रहा जो गांधी जी का सपना लेके चल रहा है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो सपना लेके चल रहा है, उसकी रास्ता रोकने की किसी की औकात नहीं है। और जो सत्ता के दलालों को जो सुनता है, जिस प्रदेश का कोई हो, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, ये नहीं कि मैं किसी पार्टी पे आक्षेप कर रहा हूँ, किसी पार्टी की सरकार हो, किसी दल की सरकार हो, अगर पंचायत का कहीं कटौती करने का जो दिमाग लगाया है, उसका दिमाग नहीं रहेगा। वो अपने डेथ वारंट पे साइन कर चुका है। हर जगह देखा जा रहा है जैसे कि सरकार भवन जो थी मुखिया द्वारा निर्माण हो रहा था, अभी सरकार अपने साथ ले रही है। सरकार की नीयत में खोट है। सरकार मुखिया को चोर समझती, वो मुखिया समझती ही नहीं, वो पंचायत को पंचायत समझता ही नहीं। जो ये सत्ता के दलाल हैं, जो उनके सलाहकार जो हैं, वो तो वहां मैसेज देते हैं, बस यही काम करते हैं कि मुखिया बड़ा चोर है। उसको क्या पता है जो एसी में बैठ के काम करता है। और यहाँ की सरकार अंधी हो चुकी है, लाठी गोली की सरकार हो गई है। इसलिए ये अपना निगाह खोले, चश्मा चेंज करे और उस चश्मा से मुखिया को देखे जिस चश्मा से बाबा साहब ने देखा था और महात्मा गांधी ने देखा था। विगत कई दिनों से मुखिया संघ द्वारा धरना दिया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा एक भी संदेश नहीं आया कि आप लोगों की जो 19 सूत्री मांग है उसको माना जाए या जो भी। इससे आप क्या लगता है? सरकार अभी तो 11 दिन हुआ है, अभी 13 में 2 दिन बाकी है और कभी कभी जरूरत पड़ता है तो 3 दिन में भी 13 हो जाती है। जब जरूरत ऐसा पड़ता है तो 13 दिन से पहले 3 दिन में। तो अब ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सरकार किसी विषय पे संवेदनशील नहीं है और मुखिया का मान नहीं माना, मुखिया के सम्मान में कटौती करा,
मुखिया के अभिमान में अगर कटौती हुआ हो रहा है तो इसके लिए सदन से सड़क तक और सड़क से सदन तक इससे भी नहीं काम चले तो विधानसभा का घेराव, विधान परिषद का घेराव, मंत्री का घेराव, जब तक सांस रहेगा त्रिस्तरीय पंचायत में अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ता रहेगा। द्वारा एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है जिला मुख्यालय, क्या मांग है? देखिए, धरना तो आज का 1 दिवसीय दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों का 15 दिवसीय ये आंदोलन है, प्रथम चरण का आंदोलन है। और इस आंदोलन के तहत हम लोगों ने 22 अगस्त को प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया था। उस धरना के माध्यम से भी सरकार को बताया गया और लगातार बातें अपनी जो है समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रखी जा रही है और सरकार के कानों तक आवाज जा रही है। लेकिन हम लोग बता देना चाहते हैं कि सरकार अगर हमारी मांगों को अगर अनसुना करेगी तो मैं अगले 24 का जो चुनाव है 2024 का लोकसभा में, उससे हम लोग बता देने का काम करेंगे कि गांव में हम रहते हैं, गांव के जनता के साथ हम रहते हैं, उनके सुख दुख में हम रहते हैं और हम जहां रहेंगे वही हमारी जनता रहेगी। आपका भ्रम तोड़ देंगे। आज आप लोगों के धरना में एमएलसी साहब आए हुए हैं जी, तो आप हमारे प्रतिनिधि के ही प्रतिनिधि हैं। आप त्रिस्तरीय पंचायत इकाई से आप एमएलसी हैं और आपको वहीं रहना चाहिए। आप हैं भी जहां हमारी मुखिया की समस्या है, मुखिया की मांग है और या त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि की मांग है, आप वहीं हैं। और आपने वादा किया है कि आपकी लड़ाई हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। हम लोग को यही विश्वास है कि आप लड़ेंगे हमारी लड़ाई। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष मुखिया संघ कैमूर। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।